हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। लक्ष्य, महाराष्ट्र को बायोगैस क्षेत्र में देश का लीडर बनाना। वर्तमान में महाराष्ट्र 24 प्लांट के साथ तीसरे नंबर पर है। कच्चा माल फीड स्टॉक, यह नीति नगर निगम के कचरे, कृषि अवशेषों, पराली आदि और गोबर के उपयोग पर जोर देती है ताकि लैंडफिल का बोझ कम हो और प्रदूषण घटे। भारी सब्सिडी वीजीएफ, सरकार प्रति प्रोजेक्ट 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। साल 2026-27 के लिए 500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। जमीन और टैक्स में छूट, प्रोजेक्ट के लिए सरकारी जमीन रियायती दरों पर मिलेगी। साथ ही उत्पादन शुरू होने पर 2.5% एसजीएसटी रिफंड और बिजली पानी में प्राथमिकता दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम, प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। समय सीमा, यदि जमीन मिलने के 2 साल के भीतर काम शुरू नहीं हुआ तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। फायदा, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कचरा प्रबंधन बेहतर होगा और राज्य में ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। प्रश्न नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तकनीकी सहायता और ड्रोन तकनीक किस देश ने उपलब्ध कराई थी? ए रूस, बी कतर, सी चीन, डी ईरान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन होगा। चीन की मदद, हाल ही में पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात सामने आई कि चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता और ड्रोन तकनीक मुहैया कराई थी। भारत का रुख, भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि में उसकी संलिप्तता द्विपक्षीय संबंधों को और खराब कर सकती है। सुरक्षा चिंताएं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि पाकिस्तान चीन से मिले उपकरणों का इस्तेमाल सीमा पार घुसपैठ और निगरानी के लिए कर रहा है। कूटनीतिक दबाव, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह मुद्दा उठाया है कि चीन की नो लिमिट दोस्ती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। सतर्कता, भारतीय सेना अब सीमा पर और भी अधिक मुस्तैद है और चीन पाक के इस नेक्सस गठबंधन का जवाब देने के लिए नई तकनीक और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और पड़ोसी देशों की ऐसी किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, परमाणु क्षमता वाली आईसीबीएम का पहला परीक्षण भारत ने किस तट के पास किया? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा होगा। बड़ी उपलब्धि, डीआरडीओ ने शुक्रवार 8 मई 2026 को ओडिशा के तट से भारत की पहली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया। अग्नि 6 की संभावना, हालांकि रक्षा सूत्रों ने इसे आधिकारिक तौर पर अग्नि 6 नहीं कहा है, लेकिन पुष्टि की है कि यह मिसाइल आईसीबीएम श्रेणी की है। हाल ही में भाजपा और डीआरडीओ प्रमुख ने संकेत दिया था कि भारत 10,000 प्लस किमी रेंज वाली अग्नि 6 के लिए तैयार है। दुनिया में दबदबा, इस तकनीक के साथ भारत अब अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ गया है जिनके पास 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। महत्व, इस मिसाइल के पास MIRV टेक्नोलॉजी एक साथ कई हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके जरिए अब दुनिया का कोई भी कोना भारत की पहुंच से दूर नहीं होगा। सुरक्षा चक्र, ये परीक्षण भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे किसी भी देश के लिए भारत पर परमाणु हमला करना नामुमकिन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। आयोजन, भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन आयोजित कर रहा है।
जिसका नाम ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी आर्म्ड फोर्सेज ऑप्थेल्मोलॉजी अपडेट AIOS-FOU 2026 है। कब और कहां? ये सम्मेलन 9 और 10 मई 2026 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। आयोजक इसे आर्मी हॉस्पिटल R&R के नेत्र विज्ञान विभाग और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका फोकस एडवांस्ड आई केयर, सैन्य नेत्र विज्ञान, मिलिट्री ऑप्थेल्मोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डायग्नोस्टिक्स पर है। विशेष अतिथि इसमें ब्रिटेन के प्रोफेसर हरमिंदर सिंह दुआ और सिंगापुर के डॉक्टर कोलिन सियांग हुई टैन जैसे वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। महत्व ये सम्मेलन नागरिक और सैन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच ज्ञान साझा करने और आंखों के इलाज में नई तकनीकों जैसे AI को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा मंच है। प्रश्न नंबर 5, भारत का अगला सीडीज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? A. मनोज पांडे, B. उपेंद्र द्विवेदी, C. NS राजा सुब्रमणी, D. अनिल चौहान। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. NS राजा सुब्रमणी होगा। प्रश्न नंबर 6, यिल्दिरिमहान नामक मिसाइल का निर्माण किस देश द्वारा किया गया है? A. तुर्की, B. रूस, C. चीन, D. अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. तुर्की होगा। विवाद की शुरुआत तुर्की ने इस्तांबुल में एक रक्षा एक्सपो के दौरान अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यिल्दिरिमहान का अनावरण किया। AI वीडियो पर बवाल इस मिसाइल के प्रमोशन के लिए AI से बना एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें इस मिसाइल को अमेरिका, जो तुर्की का नाटो सहयोगी है, के ठिकानों और परमाणु केंद्रों पर हमला करते हुए दिखाया गया है। हैरान करने वाले दावे तुर्की के अनुसार यह मिसाइल 6000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ध्वनि की गति से 25 गुना तेज मच 25 चल सकती है। अगर ये दावे सही हैं, तो तुर्की दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी तकनीक है। विशेषज्ञों का संदेह रक्षा विशेषज्ञों और पश्चिमी अधिकारियों ने इन दावों पर शक जताया है। उनका कहना है कि तुर्की की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल तायफून टेफन की रेंज केवल 600 किलोमीटर है। ऐसे में अचानक 6000 किलोमीटर की छलांग लगाना असंभव सा लगता है। तुर्की की सफाई विवाद बढ़ने पर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मिसाइल अभी शुरुआती चरण में है और इसका कोई वर्किंग प्रोटोटाइप असली मॉडल अभी तैयार नहीं हुआ है। मकसद माना जा रहा है कि तुर्की अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन जुलाई में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन और क्षेत्र में चल रहे तनाव ईरान इजरायल युद्ध के बीच अपना दबदबा बनाने के लिए कर रहा है। प्रश्न नंबर 7, भारत का अगला नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? A. कृष्णा स्वामीनाथन, B. R. हरिकुमार, C. दिनेश त्रिपाठी, D. करमबीर सिंह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. कृष्णा स्वामीनाथन होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर निर्माण पूरा करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन बना है? A. गुजरात, B. ओडिशा, C. महाराष्ट्र, D. उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. ओडिशा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में प्राथमिक शिक्षा में 0 ड्रॉपआउट दर का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य कौन बना है? A. बिहार, B. झारखंड, C. छत्तीसगढ़, D. ओडिशा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. झारखंड होगा। उपलब्धि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट और UDISE प्लस डेटा 8 मई 2026 के अनुसार झारखंड ने प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर 0% ड्रॉपआउट रेट हासिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाला कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ रहा है। दशक भर का सुधार साल 2014-15 में ये दर 6.41% थी, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। 2022-23 में भी ये दर 11% से अधिक थी, जिससे ये सुधार और भी प्रभावशाली हो जाता है। अन्य स्तरों पर प्रगति उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं ड्रॉपआउट रेट 7.42% से घटकर 1.7% हो गया है। माध्यमिक 9वीं 10वीं ये 23.2% से घटकर मात्र 3.5% रह गया है। राष्ट्रीय रैंकिंग माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर कम करने के मामले में झारखंड पूरे भारत में चौथे स्थान पर रहा है। आगे की चुनौतियां
हालांकि राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी शिक्षकों के लगभग 99,565 पद खाली हैं और राज्य में 9,172 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनगणना 2027 के लिए जनगणना कर्मियों को किस प्रकार के पहचान पत्र जारी किए गए हैं? ए. स्मार्ट कार्ड, बी. बायोमेट्रिक कार्ड, सी. डिजिटल पास, डी. QR कोड। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. ममता बनर्जी, बी. शुभेंदु मल्लिक, सी. दिलीप घोष, डी. शुवेंदु अधिकारी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शुवेंदु अधिकारी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।